क्या आपने कभी सोचा है कि हम आखिर किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? पैसा, सफलता, एक बेहतर भविष्य। और अगर एक दिन अचानक कोई आपसे पूछ ले कि पिछले 10 सालों में आपने अपने लिए क्या किया, तो क्या आपके पास जवाब होगा? मेरा नाम है अजित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर अल्बर्ट्रास। मैं पिछले कई वर्षों से कॉर्पोरेट दुनिया का हिस्सा हूँ। मेरी ज़िंदगी भी लाखों लोगों की तरह ही थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना, मीटिंग्स अटेंड करना, प्रोजेक्ट्स पूरे करना, नई जिम्मेदारियाँ और फिर अगले दिन वही सब दोहराना। धीरे धीरे साल बीतते गए, करियर आगे बढ़ रहा था, अनुभव बढ़ रहा था, जिम्मेदारियाँ बढ़ रही थी। लेकिन एक चीज़ थी जो लगातार कम होती जा रही थी और वो था खुद के लिए समय। एक समय था जब मुझे लगता था कि बस थोड़ा और काम कर लो, थोड़ा और पैसा कमा लो, थोड़ा और स्थिर हो जाओ, फिर ज़िंदगी का आनंद लूँगा। लेकिन फिर कभी आया ही नहीं। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। गाड़ियों की लंबी कतार थी, सब लोग कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में थे। उसी समय मेरे मन में एक सवाल आया, क्या मेरी पूरी ज़िंदगी भी इसी ट्रैफिक की तरह बन गई है? लगातार चलते रहो, लेकिन यह मत सोचो कि आखिर जाना कहाँ है। उस दिन पहली बार मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ काम करने के लिए जी रहा हूँ या जीने के लिए काम कर रहा हूँ? शायद यही वो क्षण था जहाँ पे मेरी सोच बदलने को शुरू हुई। मैंने महसूस किया कि मैं दुनिया के बारे में बहुत कम जानता हूँ। मैंने अपने शहर को देखा था, मैंने ऑफिस को देखा था, अपने रोज़ के रास्तों को देखा था, लेकिन उस दुनिया को नहीं देखा जो इन सब के बाहर मौजूद थी। यही से मेरी ट्रैवलिंग की शुरुआत हुई। शुरुआत में मैंने कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया, बस छोटे छोटे सफ़र शुरू किए। कभी किसी नए शहर की तरफ निकल गया, कभी किसी गांव में चला गया, कभी किसी ऐसी जगह पहुंचा जिसका नाम भी पहले नहीं सुना था। और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि एक सफ़र सिर्फ एक सफ़र और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि सफ़र सिर्फ जगह देखने के नाम नहीं है, सफ़र आपको बदल देता है। जब आप किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो आपको समझ आता है कि दुनिया आपकी सोच से कहीं बड़ी है। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी ज़िंदगी आपसे बिल्कुल अलग होती है। कोई कम साधनों में भी खुश है, कोई मुश्किल परिस्थितियों में भी मुस्कुरा रहा है। और तब आपको एहसास होता है कि खुशी का संबंध सिर्फ पैसे या पद से नहीं है। मुझे याद है, एक बार मैं एक छोटे से गांव में था। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात हुई। उनके पास न कोई बड़ी संपत्ति थी और न ही कोई शानदार जीवनशैली, लेकिन उनके चेहरे पर जो संतोष था वह मैंने कई सफल लोगों में भी नहीं देखा। उस दिन मैंने एक बात सीखी, सफलता और संतोष हमेशा एक ही चीज़ नहीं होती। कॉर्पोरेट जीवन ने मुझे करियर बनाना सिखाया, लेकिन ट्रैवलिंग ने मुझे ज़िंदगी समझना सिखाया। आज भी मैं अपनी नौकरी करता हूँ, मेरे पास जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे लक्ष्य है, मेरे सपने हैं, लेकिन अब एक अंतर है। पहले मैं सोचता था कि ज़िंदगी बाद में जी लेंगे, अब मैं वर्तमान में जीने की कोशिश करता हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं किसी नई जगह निकल पड़ता हूँ, क्योंकि हर सफ़र मुझे कुछ नया सिखा कर लौटता है। कभी धैर्य, कभी विनम्रता, कभी कृतज्ञता और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को समझने का मौका। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रैवलिंग सिर्फ मनोरंजन है, लेकिन मेरे लिए ट्रैवलिंग एक शिक्षक है। हर सड़क एक कहानी सुनाती है, हर शहर कुछ सिखाता है, हर इंसान एक नया दृष्टिकोण देता है और हर सफ़र के बाद में पहले वाला इंसान नहीं रहता। मैं थोड़ा और सीख चुका होता हूँ, थोड़ा और समझदार हो चुका होता हूँ, शायद थोड़ा और जीवित महसूस करता हो। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी सिर्फ प्रमोशन, सैलरी और उपलब्धियों का नाम नहीं है। ज़िंदगी उन पलों का नाम है जिन्हें हम महसूस करते हैं, उन लोगों का नाम है जिन्हें हम मिलते हैं, उन रास्तों का नाम है जिन पर हम चलते हैं और उन यादों का नाम है जिन्हें हम अपने साथ लेकर चलते हैं। इसलिए मैंने 35 साल की उम्र के बाद ट्रैवलिंग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, क्योंकि मैं सिर्फ दुनिया को नहीं देखना चाहता था, मैं खुद को भी देखना चाहता था। और आज भी मेरा सफ़र जारी है, नई जगहों की ओर,
नए अनुभव की ओर और शायद खुद के एक बेहतर संस्करण की ओर। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की दौड़ में कहीं खो गए हैं तो अभी समय निकालकर नए रास्ते पर निकल जाइए। हो सकता है कि वहाँ आपको कोई नई जगह मिले, लेकिन खुद का एक नया रूप ज़रूर मिल जाए। कहते हैं कि हर सफ़र एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो मंजिल तक पहुंचकर भी ख़त्म नहीं होते। वो हमारे अंदर रहते चलते हैं, हमारी सोच में, हमारी यादों में और हमारे जीने के तरीके में। आज का ये सफ़र भी शायद यही ख़त्म हो रहा है, लेकिन इससे मिली सीख मेरे साथ हमेशा रहेगी। मंजिलें बदलती रहेगी, रास्ते बदलते रहेंगे, लोग मिलेंगे और बिछड़ेंगे, लेकिन उम्मीद है कि इस भागती हुई ज़िंदगी में हम खुद को कभी नहीं खोएंगे। क्योंकि आखिर में याद सिर्फ यही नहीं रहता कि हम कहाँ पहुँचे थे, बल्कि याद रहता है कि हमने रास्ते में क्या महसूस किया था। दोस्तों, मेरा नाम अजित है। आपका धन्यवाद कि आपने अपने इस कीमती समय का एक हिस्सा मेरे साथ बिताया। फिर मिलेंगे नए अनुभव और नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और ज़िंदगी को सिर्फ बताइए मत, उसे महसूस भी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।